हमारे पूर्वजों की जो समझ थी वो बहुत उच्च अवस्था की थी। धरती गोल है यह खोज 250 साल, 300 साल, 400 साल, इससे ज्यादा पुराना नहीं होगा। जिस साइंटिस्ट ने कहा धरती गोल है, बताते हैं कि उस समय उसको लोगों ने बहुत सताया, बहुत प्रताड़ित किया, क्योंकि बाइबल में लिखा है धरती चपटी है। उन्होंने कहा तू तो धर्म के खिलाफ बोलता है। हमारे यहाँ हजारों साल से हमारे यहाँ धरती को कहा जाता है, हिंदी में एक शब्द है भूगोल, ज्योग्राफी क्या बोलते हैं, भूगोल। अब ये भूगोल का मतलब भू माने भूमि, गोल माने गोल। अब ये कोई तुक्के पे तो नाम नहीं रखा गया। यानी हमारी खगोल विद्या इतनी हाई लेवल की थी, इतनी उन्नत थी, यानी हमारे पूर्वजों को पता था कि ये धरती गोल है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपा रानी और मेरी सहेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जैसे हिंदू धर्म में कई मान्यताएं और परंपराएं सदियों से चली आ रही है और लोग आज भी उसका पालन करते हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्य को जल चढ़ाना, माथे पर तिलक लगाना, भजन कीर्तन में तालियां बजाना और भी कई सारे। लेकिन क्या आप जानते हैं इन सारी परंपराओं के पीछे धर्म तो जुड़ी ही है, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है जिसकी वजह से हमारे जीवन बहुत ही बेहतर हो सकता है। और इसी विषय में हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है आचार्य पाठक जी, जो वेदों के ज्ञाता है और संस्कृत स्कॉलर भी है। आचार्य पाठक जी, मेरी सहेली पॉडकास्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन है कि आज आप अपनी कीमती समय निकालकर यहाँ हमारे बीच आए हैं और हमारे साथ बहुत ही ज़रूरी बातें शेयर करने वाले। सो आचार्य जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि जैसे आज की जनरेशन, जैसे मैंने कहा कि जो परंपराएं हम सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं, जैसे सूर्य को जल चढ़ाना हो गया या माथे पर तिलक लगाना हो गया, तो आज की पीढ़ी है उसे फॉलो नहीं करना चाहती है। वो हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढती है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं इसके पीछे एक्चुअल लॉजिक क्या है? क्या इसके पीछे वाकई कोई साइंटिफिक रीजन जुड़ी है? नमस्ते। और हमारी सनातन संस्कृति जो बहुत प्राचीन काल की संस्कृति है और इसमें बहुत सारे रीति रिवाज, परंपराएं सब चली आ रही है, लोग उनका पालन करते हैं। ये बात सही है कि आज की जनरेशन में कई बार विद्रोह होता है अपनी परंपराओं के प्रति, और कई बार ऐसा लगता है कि पूर्वज क्या कर रहे हैं इनके पीछे, खासकर जब आधुनिक शिक्षा और विज्ञान टेक्नोलॉजी इतनी हाई है तो बहुत सारी चीज़ें आती है। जहाँ तक विज्ञान का सवाल है तो एक बात समझनी चाहिए लोगों को कि हमारे पूर्वज जो भी उन्होंने व्यवस्था दी, वो धर्म का मतलब रूढ़ी नहीं होता। धर्म का मतलब कुछ ऐसी चली आई परंपरा नहीं। धर्म अपने आप में विज्ञान है, और मैं तो कहूं कि धर्म परम विज्ञान है। जी बिल्कुल। विज्ञान जो है वो धर्म का एक छोटा सा पार्ट्स है। धर्म अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और अब कैसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो चीजें हैं वो उसमें विज्ञान नहीं है, साइंस नहीं है? हमारे यहाँ तो साइंस, हमारा विज्ञान इतना हाई लेवल का था, इतना उच्च कोटि की हमारी समझ थी हमारे पूर्वजों की, उन तक तो हम पहुंचे ही नहीं है। हम उन तक पहुंचे ही नहीं। कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि जैसे मान लीजिए एक छोटा सा, आपको छोटे से एग्जांपल देता हूं। धरती गोल है यह खोज 250 साल, 300 साल, 400 साल, इससे ज्यादा पुराना नहीं होगा। जी, धरती गोल है, इससे ज्यादा पुराना नहीं होगा। हाँ, ये बात और जिस साइंटिस्ट ने कहा कि ये धरती, वो क्रिश्चियन मतलब ईसाई मत को मानने वाले, जिस साइंटिस्ट ने कहा धरती गोल है, बताते हैं कि उस समय उसको लोगों ने बहुत सताया, बहुत प्रताड़ित किया, क्योंकि बाइबल में लिखा है धरती चपटी है। उन्होंने कहा तू तो धर्म के खिलाफ बोलता है। तो उसको धरती गोल कैसे हो सकती है? उसको बहुत परेशान किया, बहुत तंग किया। और हमारे यहाँ हजारों साल से हमारे यहाँ धरती को कहा जाता है, हिंदी में एक शब्द है भूगोल, ज्योग्राफी क्या बोलते हैं, भूगोल। अब ये भूगोल का मतलब भू माने भूमि, गोल माने गोल। अब ये कोई तुक्के पे तो नाम नहीं रखा गया। यानी हमारी खगोल विद्या इतनी हाई लेवल की थी, इतनी उन्नत थी, यानी हमारे पूर्वजों को पता था कि ये धरती गोल है। तो ऐसे तमाम मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिसमें हमारे पूर्वजों की जो समझ थी वो बहुत उच्च अवस्था की थी। अब जैसे आज नासा आ गया, तो नासा के आने से अब कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा, ये टेलीविजन फ्लैश हो जाता है
कि आज इतने तारीख को इतने घंटे इतने मिनट इतने सेकंड पे सूर्य ग्रहण लगेगा। अपने यहाँ पुराने जमाने जब नासा नहीं था तो हमारे बनारस में तो एक बड़ी लंबी पोथी होती थी, किताब, पंडित जी के पास। तो लोग वहाँ जाते थे, पूछते थे महाराज इस साल कब सूर्य ग्रहण लगेगा। तो वो कुछ पन्ने पलटते थे, कुछ गणित बिठाते थे, और उस गणित बिठाने से वो फिर बता देते थे कि कब कौन से दिन को कौन से तिथि को कितने मिनट पे कितने घड़ी में सूर्य ग्रहण लगेगा, और एकदम एक्यूरेट होता था उसमें। विज्ञान का उस हाँ, लेवल तक पहुंची भी नहीं थी। हाँ, कोई हाँ। यंत्र वहां पे भेजी गई थी जिससे पता लगाया जाए। अब ये तो रिसर्च का विषय है कि ये कैसे हमारे पूर्वजों की इन चीज़ों की समझ थी। जी। ऐसे तमाम उदाहरण, जैसे अब मान लीजिए एक खोज है कि जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। जी। एक खोज है हाँ। कि जुपिटर, और ये खोज भी 200-300 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है, जी। इससे ज़्यादा पुराना खोज नहीं है कि जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। हाँ। और हमारे यहाँ जुपिटर को बृहस्पति, गुरुवार जी जी। गुरुवार बड़ा है तो बृहस्पति। तो बृहस्पति का मतलब क्या होता है? बृहद पति, मतलब विशाल। हाँ, बृहद मतलब बड़ा, और जो उसका भी बड़ा नहीं, सबसे बड़ा, उसका नाम बृहस्पति है। अब ये नाम कोई तुक्के पे तो नहीं रखा गया, हर चीज में आप देखेंगे। जैसे अपने शनि कहते हैं, हाँ शनि, तो शनि आज साइंस कह रहा है कि शनि की स्पीड बहुत धीरे है, मतलब उसकी गति धीमी है अन्य ग्रहों की अपेक्षा। और शनि का संस्कृत में मतलब वही होता है, शनै शनै चलती थी शनि, जो धीरे धीरे चलता है उसका नाम शनि है। तो तमाम चीजों के पीछे हमारी पूर्वजों की जो समझ थी, आप महाभारत देखिए, रामायण देखिए, अपने पुरातन संस्कृति, ऐसे अस्त्र शस्त्रों की, जब पूरी दुनिया में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी तो हमारे यहाँ लाखों की सेना होती थी, उनके अलग अलग हथियार, अलग अलग अस्त्र शस्त्र होते थे, हैं, अनेक प्रकार की युद्ध कलाएं थी। जब दुनिया में कोई एजुकेशन का कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं था तो हमारे 7 लाख गुरुकुल हुआ करते थे, हर गांव के पीछे गुरुकुल होते थे। एजुकेशन का इतना हाई लेवल का हमारी व्यवस्था थी। हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी, जहाँ देश विदेश से पढ़ने आते थे लोग, हर अलग अलग विषयों पर, भूगर्भ विद्या, समुद्र विद्या, ज्योतिष विद्या, वनस्पति शास्त्र, तमाम खगोल विद्या, ज्योतिष, तमाम विद्याओं पर, वेद, उपनिषद, दर्शन, तमाम चीज़ों पर अलग अलग पढ़ाई, संगीत विद्या हो चाहे वास्तुकला हो, तमाम चीज़ों पढ़ाई होती है अलग अलग, और सब पढ़ने आते थे। तो हमारे यहाँ की शिक्षा, हमारे यहाँ का शिक्षण व्यवस्था और हमारी पूर्वजों की समझ बहुत हाई लेवल की थी। अभी हम वहाँ तक पहुँचे भी नहीं हैं। तो कहने का भाव ये कि उन लोगों ने, ऐसे समझ वालों लोगों ने कुछ यदि रीति रिवाज कुछ बनाए हैं, कुछ परंपराएं हमें दी हैं, तो निश्चित रूप से उसके पीछे उनकी गहरी सोच रही होगी। अब कोई बात हमें समझ में नहीं है तो हमारी कमी हो सकती है, उनकी कमी नहीं है। बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सारी बातें हमें कही है, और मैं आशा करती हूँ कि हमारी जो जनरेशन, यंग जनरेशन को काफ़ी सारी बातें पता लग जाएगी इस पॉडकास्ट के बाद। जैसे कि कई सारे क्वेश्चंस है, जैसे कि स्पेशली आज के जनरेशन को भी हम, मतलब सभी जनरेशन को हम कहते हैं कि ओम का जाप करो ताकि हमारे मन को शांति मिलेगी ओम के जाप करने से। तो इसके पीछे असल में महत्व क्या है? ओम तो एक यूनिवर्सल साउंड है जी। जैसे हमारे ऋषि मुनि लोग जब साधना में, जैसे हर चीज़ की एक आवाज़ होती है, जैसे झरना बह रहा हो उसकी कल कल की एक आवाज़ होती है, समुद्र में जब लहरें आती हैं उसकी एक आवाज़ होती है, जब हवाएं बहती है उसकी एक अलग आवाज़ होती है। तो ये जो आप देखते हैं पूरे यूनिवर्स में, धरती अपनी जगह घूम रही है और घूमते घूमते वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सब मूवमेंट में है, सारे ग्रह नक्षत्र तारे सब गति में है। तो ये सारा जो गति हो रहा है, सारे जो मूवमेंट हो रहे हैं, इन सब में एक साउंड है, एक वो ओम की तरह। Exactly. और जब हमारे ऋषियों ने उसको महसूस किया कि ये सारा मूवमेंट जो जिसके कारण से है, उसका नाम उन्होंने कहा ओम। क्यों रिलेट कर रहा है हाँ, 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 और हाँ, नेचुरल चीजें, पूरी यूनिवर्स में जो साउंड है, सृष्टि में पूरी साउंड है। और जब वेदों में कहा गया है ओम खम ब्रह्म, ये परमात्मा जो है उसका नाम ओम है, अनेक उपनिषदों में आया है कि उसका नाम ओम है। अब ओम से तात्पर्य उसका उच्चारण जप आदि के बहुत सारे, लेकिन परमात्मा का कहते हैं कि निज नाम ओम है। निज नाम का मतलब ये होता है, बाकी सारे नाम भी परमात्मा के ही हैं, लेकिन ओम की विशेषता है कि उनका खास
जैसे आपका नाम दीपा है, जी ठीक है ना, ये आपका एक खास नाम। लेकिन आपके घर में आपको छोटा भाई होगा तो दीदी बोलेगा आपको, ठीक है ना, ये एक नाम हो गया दीदी। आप यहाँ अपने आप को कहें कि मैं एंकर हूँ, तो आपका एक एंकर वाला नाम हो गया। तो आप और हम जैसे छोटे थोड़े थोड़े गुण कर्म स्वभाव वाले लोगों के 10 20 50 नाम हो जाते हैं। हमारी क्वालिटी, हमारे गुण, कोई टीचर होता है, कोई कुछ होता है, तो सबके अलग अलग नाम हो जाते हैं। लेकिन एक मूल नाम, जब आपको बैंक अकाउंट खोलना हो तो कौन सा नाम चलेगा? दीदी वाला नाम नहीं चलेगा, एंकर वाला नाम नहीं चलेगा, कौन सा नाम चलेगा? वास्तविक। हाँ, दीपा, यही नाम चलेगा। ऐसे ही परमात्मा की बहुत सारे नाम हैं। विष्णु भी वही है, शंकर भी वही है, ब्रह्मा भी वही है, सरस्वती भी वही है, काली भी वही है, दुर्गा भी वही है, वरुण भी वही है, गणेश, सारे उसी के नाम है। हाँ, लेकिन उसका एक मूल निज नाम ओम है। ओम है। तो अब जो है, क्योंकि इस नाम में सारे नाम आ जाते हैं, अब इसका जो उच्चारण है, इस जप है, इससे फायदा होता है, मानसिक शांति मिलती है। ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। मैं तो सिर्फ थोड़ा इशारा कर सकता हूँ। वैसे इनमें देखेंगे तो इसमें तो आप प्राणायाम में इसको प्रणव ध्वनि कहा गया। सीधे बैठ करके आंख बंद करके और ओम का उच्चारण, हाँ, मेडिटेशन की जब पद्धति है तो ओम का उच्चारण करना एक बहुत ही विशुद्ध पद्धति है अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए। तो उसमें यह है कि अगर इन शब्दों को खोलेंगे तो इसमें अकार, उकार और मकार, ये 3 है। अ, उ, म, ठीक है। तो अब इसमें भी जब आप जाएंगे तो अ जैसे ये कंठ से बोला जाता है, अ, ये कंठ इनको वाइब्रेट करता है जी। वो बोलते ही आपका टच हार्ट पे जाएगा, हृदय। वो कहते ही आपका जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है, वो हार्ट तक पहुंच जाएगा। म कहते ही आपका नाभि तक वाइब्रेट होगा पूरा। तो जब ओम जब होता है तो इसमें पूरा वाइब्रेट होता है वो, और हमारी छोटी छोटी कोशिकाएं हैं मन मस्तिष्क की, और हर तरीके से। एक तो परमात्मा का मैंने कहा निज नाम है, एक तो उसका नाम ले रहे हैं, ऐसे ही बहुत बड़ा लाभ है। फिर जब आप ओम बोलेंगे तो डीप ब्रीदिंग होगी। आप जब डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आप बॉडी को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दे रहे हैं ना। हमारे हर सेल्स ऑक्सीजन पे निर्भर है। तो आप जब डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आप पढ़ लीजिए जाके साइंस में कि डीप ब्रीदिंग के कितने फायदे हैं। जब ओम बोलेंगे तो जैसे आपने बॉडी को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दिया, क्या बात है। आपके फेफड़े मजबूत होंगे, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तमाम फायदे हैं। तो छोटा सा हाँ 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 फायदे कितने हाँ हैं? आज देखिए बहुत सारे अस्थमा की तकलीफ हो जाती है, बहुत सारे सांसों की तकलीफ हो रही है, वायु प्रदूषण इतना है, तमाम विपरीत परिस्थितियां हैं। अगर कोई सुबह उठ के ओम का थोड़ा 10 मिनट जाप करे तो उसके सारे फेफड़े, लंग्स वगैरह सब ऑक्सीजन से भर जाएंगे। हाँ, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत फायदे हैं। फिर वो जप का जो वाइब्रेशन है, वो जो कंपन है, वो पूरे मस्तिष्क को, हृदय को, स्ट्रेस, हाँ, उसको रिलैक्स करेगा। और तमाम इसके ऊपर जितनी चर्चा की जाए, इस पर साइंस ने भी बहुत काम किया। ओम जप ऐसे बहुत सारे रिसर्च आए हैं कि कुछ मरीजों को जो सुबह सुबह ओम जप कराया जाता है, कुछ मरीजों को नहीं कराया जाता है। दवाइयाँ दोनों को सेम चल रही है, लेकिन जो ओम जप कर रहे हैं, जिनका वो उस रूटीन में उनके ऊपर वो दवाइयाँ ज़्यादा प्रभावी हो रही है, जल्दी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। और जिनको ओम जाप नहीं कराया जा रहा है, विधि ये नहीं हो रही है, केवल दवाई ले रहे हैं, उनका भी ठीक हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो कहने का मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ा मंत्र है। और वेदों में तो हर मंत्र के पहले ओम का जप है। ओम क्रतो स्मर, यजुर्वेद में कहा गया, हे क्रतो तू ओम का स्मरण कर। क्रतो मतलब जीव के लिए शब्द आया, क्रतु मतलब कर्म से, हे कर्मशील जीव, तो ओम का स्मरण कर। ओम क्रतु स्मर, अपने उसका स्मरण करो, उसका सिमरन करो, पूरी यूनिवर्स की जो परम शक्ति है उसका ध्यान करो। तो ये ध्यान की पद्धति में, साधना की पद्धति में जाने वाले के लिए ये पहला सूत्र है, तो ओम का जप। इसके बहुत सारे तरीके से बात हो सकती है। इतना मेरे ख्याल से बहुत है कि हम ओम का जप करें तो हमारे फिजिकली, मेंटली बहुत लाभ है, और स्पिरिचुअली तो है। मुझे लगता है कि आपकी इस ज्ञान जब आपने बताए हैं, इसके बाद से आई एम श्योर कि हमारे जितने भी बच्चे, इनफैक्ट सभी एज ग्रुप, इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे जो इस चीज़ पे विश्वास भी नहीं करते हैं, ये बात सुनने के बाद तो आज के बाद वो भी ओम का जप करेंगे। अन्य नाम बुलवाना हो तो सिखाना पड़ेगा। जैसे
बच्चे को कहना होगा कि बोल बेटा गणेश जी, छोटा बच्चा है तो उसको गणेश जी बोलना सिखाना पड़ेगा। लेकिन ओम इतना नेचुरल है, इतना स्वाभाविक है कि बच्चा जन्म लेते ही सबसे पहले वो शुरू करता है रोने का। रोने का जो sound है, वो साउंड क्या बात है। वो वहाँ वही सहजता सरलता से, जो इतना सहज है, जो इतना सरल है, इतना स्वाभाविक है, नेचुरल है। अन्य कोई नाम को भी आपको सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अब वो नेचुरल बच्चा पैदा होते हैं ओ से शुरू करता है, हाँ, एकदम से, हाँ हाँ, इतना स्वाभाविक है। तो वो उसको हम यदि अडॉप्ट करते हैं और जब आप बैठ करके ओम का जप करते हैं तो मानो आप, मैंने कहा ना यूनिवर्सल साउंड है, आप उस यूनिवर्सल साउंड से, उस ताल से अपनी ताल को मिला रहे हैं। और जो आप लयबद्ध होंगे आनंद बढ़ जाएगा, गदगद हो जाएगा आदमी अंदर से। क्योंकि जो आपने देखा हो कहीं भी म्यूजिक में सुर लगाता है, सा रे ग म, जो भी सुर, तो जब जो आपका सुर लयबद्ध होता है, इंटरनल आपको आनंद की अनुभूति होती है। तो जब हम पूरी यूनिवर्स से लयबद्ध होंगे तो क्या आनंद की स्थिति बनेगी। तो अपने आप को पूरे यूनिवर्स से लयबद्ध करने का ये मंत्र है वो, तो इसका तो जब तो होना ही चाहिए। सीके साहब, मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगी जो भी हमें अभी देख पा रहे हैं तो कि ओम का जाप करें और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, मेंटल स्ट्रेस या कुछ भी, वो सब दूर हो जाएंगे। चार्ली जी, जैसे कि आपने कहा कि ओम जप का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, तो आप हमें बता सकते हैं कि किस समय ये जाप करना चाहिए और कितनी देर तक करना चाहिए? क्या सबसे जो बेहतर समय कौन सा होना चाहिए? बेहतर समय तो सुबह का है, सुबह उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त पे उठ जाइए। क्या ब्रह्म मुहूर्त का अपना आनंद है, तो उस समय सबसे बेस्ट टाइम। मैं जानना चाहूँगी, ब्रह्म मुहूर्त तो ऐसे हमें पता ही है कि अगर मैं गलत ना हो तो अर्ली मॉर्निंग उठना, जी जी, मतलब 4 बजे से 5:30 बजे तक, अगर मैं गलत ना हूँ तो इस बीच में उठने को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो कितनी देर तक हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए, वो आप बता सकते हैं? ये देर का तो ये है कि अपनी अपनी सबकी अलग स्थिति है, ठीक है ना। जी, करना अनिवार्य है, करे तो अच्छा है, ठीक है ना। फिर आपको अपने आनंद की अनुभूति बढ़ेगी तो आप समय बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या है कि जब उसका स्वाद, उसका पता चलेगा, करने का जो आपको लाभ पता चलेगा, तो आदमी अपनी गति बढ़ाता जाए। बाकी कोई भी साधना है 25 मिनट 30 मिनट करे तो बहुत है शुरुआत में। जी, जैसे कि आपने कहा ब्रह्म मुहूर्त में ही जाप करना चाहिए, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या महत्व है हमें? ये जी जी, सुबह उठो। अपने यहाँ तो एक अंग्रेजी में कहावत है ना, अर्ली to bed, early to rise, make some and healthy with the shower. तो ये कहावत यूं ही नहीं है, ये यदि हमने अपने सुबह को साध लिया तो पूरा दिन हमारा ठीक होगा। सुबह बिगड़ गया, हाँ, पूरा दिन खराब, पूरा दिन खराब हो जाए, ये बात ये तो अनुभव में है ना। exactly. तो बस वो हमारा ठीक हो जाए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे का भाव यही है कि आप कि पूरे दिन की जो चर्या है, दिनचर्या है, वहीं से व्यवस्थित हो जाती है। और जो सुबह उठ के हमारे यहाँ कहा गया है कि जो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, लक्ष्य की सिद्धि के लिए हार्ड परिश्रम करना चाहिए, कुछ तैयारी करनी, उस समय की गई साधना या की गई तैयारी बाकी दिन में आप 3-3 घंटा बैठ के करते रहिए, उसके बजाय आप आधा घंटा सुबह कर लीजिए, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। हाँ बिल्कुल, उसका अलग प्रभाव पड़ेगा। तो सुबह का उठना अपने आप में बहुत फायदेमंद है। कई बार मैं एक जगह ऐसे बोल रहा था, मैंने कहा कि लक्ष्य की सिद्धि के लिए सुबह उठने से आदमी का ऐसा वाक्य भाग्य खुल जाते हैं। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि आचार्य जी, अखबार बेचने वाले तो रोज़ सुबह उठ जाते हैं, इनके भाग्य क्यों नहीं खुलते? तो मैंने कहा देखिए, सुबह उठना एक बात है और अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करना वो एक अलग बात। तो वो अखबार बेचने का व्यक्ति काम कर रहा है अखबार बेचने का, तो ठीक है, अखबार बेचने में सफल हो जाएगा। लेकिन किसी को का उद्देश्य दूसरा है, कोई दूध बेचने वाला भी सुबह जल्दी उठ जाता है। तो कई बार ऐसे लोग क्वेश्चन कर देते हैं कि आप कैसे बोले भाग खुल जाएगा, ये तो इतने दिन से दूध बेच का कुछ भाग नहीं खुला, वही की वही है। तो हाँ, रात भर जागते हैं। तो ये कहने का ये तात्पर्य है कि सुबह उठ के अपनी लक्ष्य सिद्धि के लिए कोई अपना
लक्ष्य बनाते हैं कि हमको ये चीज़ अचीव करना है, चाहे वो संगीत की साधना हो, कोई कला की साधना हो, कोई आप चीज़ें तो उसको अचीव करने की जो आप कर सकते हैं सुबह मेहनत, वो आपके लिए बहुत उत्तम है। अच्छा, उसमें शुरुआत में हमारे यहाँ ओम जप कहा गया, थोड़ा योगाभ्यास कहा गया, प्राणायाम की विधि कर ली गई, तो हम शारीरिक रूप से फिट हो जाते हैं, मेंटली रूप से फिट हो जाते हैं, हमारी वर्किंग क्वालिटी बदल जाती है, हमारी वर्किंग कैपेसिटी बदल जाती है। आप कभी आप प्रयोग करके देखिए, हम लोग, आप ऑफिस में काम करते हैं, कहीं बिजनेस व्यापार में, आप सुबह उठ के अगर आपने आधा एक घंटा थोड़ा सा ध्यान कर लिया, थोड़ा सा प्राणायाम कर लिया, एक्सरसाइज करे, आपके ऑफिस में काम करने का अंदाज बदल जाएगा। फुल डे मतलब हाँ, क्वालिटी बदल जाएगी। और जो 7 बजे 8 बजे उठ के 8 बजे 9 बजे उठे, फटाफट ब्रश किया, फटाफट नहाया, नाश्ता किया और ऑफिस पहुंच गया, वहाँ पे जाकर उसको नींद आएगी और बॉस की डांट पड़ेगी। तो ये सुबह का एक तो सुबह ऑक्सीजन की मात्रा बहुत होती है, इसका साइंस ये भी है कि नेचर में जो है ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो सुबह उठने से हमको खुली हवा, ऑक्सीजन मिलता है। तो अगर हमारे यहाँ मॉर्निंग वॉक का जो टहलने का है कि हम सुबह टहलें, सुबह भ्रमण करें, उससे बहुत हमारे यहाँ जैसे एक जल का स्नान तो सब लोग जानते हैं, वायु स्नान है, वायु स्नान। हाँ। और वायु स्नान सुबह सुबह आप आप अगर समंदर के किनारे जाकर सुबह सुबह और पूरे बॉडी पे उस आती हुई हवाओं को महसूस करें तो उसका एक अलग आनंद है। तो वायु स्नान है। और सुबह सुबह में हवाओं में ऑक्सीजन की मात्रा 40% से ज़्यादा रहती है। हाँ, तो वो जो मात्रा है वो हमारे लिए, हमारे बॉडी के हर सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए उसको रिचार्ज होने के लिए। आप जब सोए तो उसमें पूरी जो दिन भर की थकावट है, आपका मन एकदम फ्रेश है, तो उस समय आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें मन भी तरोताजा है, आपका काम में मन लगेगा, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। तो मन भी प्रफुल्लित है, मन भी आनंदित है, नेचर भी प्रफुल्लित है, नेचर भी आनंदित है, और उसके साथ आप जुड़ गए। तो हमारे यहाँ सुबह उठना इसलिए उत्तम कहा गया है कि सुबह को आपने ठीक कर लिया तो पूरा दिन ठीक है, सुबह बिगड़ गया तो पूरा दिन बिगड़ गया। ठीक है ना? तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को हमारे यहाँ बड़ी प्राथमिकता दी गई है, और जो भी हमारी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है। ठीक है, तो उठना ही चाहिए सुबह। और जैसे कि हमारे माता पिता हमसे कहते हैं कि सबसे पहले सुबह उठने के बाद हमें सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, तो सूर्य को जल चढ़ाने का क्या महत्व है, क्या आप हमें बता सकते हैं? सूर्य तो पूरे वेदों में सूर्यम आत्मा जगतस्तस्थुषश्च, यानी पूरी इस व्यवस्था का जो आत्मा है वो सूर्य है। कि सूर्य की किरणों का एक अलग प्रभाव है। सूर्य की किरणें प्रेरक है। सूर्य को सविता भी कहा गया जी। गायत्री मंत्र में आता है तत्सवितुर्वरेण्यम। तो परमात्मा भी सविता है, सूर्य भी सविता है, और परमात्मा भी प्रेरक शक्ति है और सूर्य भी प्रेरक शक्ति है, प्रेरणा करता है। हालांकि फूल खिलेंगे पर सूर्य की किरणों के बगैर फूल, कई तो जब तक सूर्य निकलता नहीं तब तक फूल खिलता नहीं है। ठीक है, तो कई तो सूरजमुखी एक फूल ऐसा है कि सूरज के हिसाब से उस अपना स्थिति बदल लेता है। तो सूरज का इस जीवन में, इस नेचर पे इतना प्रभाव है सूर्य की किरणों का कि वो अद्भुत प्रभाव है। तो यदि सुबह उठकर कोई व्यक्ति जल देना, एक हमारे यहाँ चिकित्सा पद्धति भी रही है सूर्य की किरणों की से चिकित्सा, और कई ऐसी प्राकृतिक चिकित्सा में व्यवस्था है कि शीशे के बोतल में पानी रख के, किसी में लाल, किसी में हरा, किसी में नीला, अलग अलग, और सूर्य की किरणों में वो रखते हैं, धूप में उसको ऑब्जर्व करते हैं, और उस कलर से फिर चिकित्सा इलाज होता है, यानी उसका बॉडी पर प्रभाव पड़ता है। तो जो सूर्य की किरणें, जब आप जल तो क्या सूर्य को क्या जल देंगे? सूरज तो आग है अग्नि है, उसको हम जल कहाँ दें? लेकिन जब जल लोटे से गिराया जाता है ऊपर से, तो हमारी आँखों की जो देखने की, जो सूर्य की किरणों के बीच से जो आँखें देखती है, तो वो जो आँखों पे वो किरणें पड़ती है, उससे हमारे यहाँ कहते हैं उस आँखों की रोशनी बढ़ती है। और सूर्य का आप अब बहुत जाएंगे तो हर नेचर में, देखिए मैं एक बहुत गहरी बात बता रहा हूँ जी। नेचर में 4 मुख्य तंत्र है, सूर्य, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी।
चार मुख है, अंतरिक्ष तो स्पेस है। अच्छा आचार्य जी, पर अक्सर लोग कहते हैं, अगर मैं गलत ना हूं तो, कि 5 तत्वों से शरीर बना होता है और 4 तंत्र आप कह रहे हैं तो हाँ, मैंने 4 तंत्र बोले, आप तत्व की बात कर रहे हैं। तो 5 तत्व हैं, जैसे पृथ्वी, वायु, आकाश, जल। तो आकाश जो है ना, आकाश मीन्स अवकाश, मीन्स स्पेस। ओके। तो मैं इनमें जो तंत्र स्थिर है, जो उनकी बात कर रहा हूँ। तो हमारे बॉडी में भी ये 5 तत्व है, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, ठीक है ना। तो आकाश में अवकाश, लेकिन मैं तंत्र की बात कर रहा हूं, मैं तत्व की बात नहीं कर रहा। पृथ्वी और पृथ्वी से बनी हुई कोई भी वस्तु यदि दूषित होगी, वो चीज आखिर अल्टीमेटली पेट में पहुंचता है। तो हम जब खाएंगे तो हमारा पेट बिगड़ेगा। तो पृथ्वी तंत्र का बिगड़ना हमारे पेट को बिगड़ना है। और हम ऐसे दुर्भाग्यशाली लोग हैं कि अपने हाथों से पृथ्वी में जहर फेंकते हैं, अनाज उत्पन्न करने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए यूरिया है, फास्फेट है, कीटनाशक है, फर्टिलाइजर, तमाम उसके नाम पे चलती है जी। वो सीधे कहाँ पहुंचती है? पेट में। तब कैंसर हो रहे हैं तो लोग चिल्चिला रहे हैं कि इतने लोग कैंसर के हो रहे हैं। हाँ, तो सब जा रहा है वहीं पे। तो पृथ्वी तत्व बिगड़ने से हमारा पेट बिगड़ता है, जल तत्व के बिगड़ने से हमारी किडनी बिगड़ती है। जल को वस्त्र से छान कर पीना अपने यहाँ कहा गया, ठीक है ना। तो जल हमारा स्वच्छ हो, निर्मल हो, तो हमारी किडनी ठीक रहेगी। और वायु तंत्र ठीक रहेगा तो हमारा हृदय, हार्ट ठीक रहेगा। इसलिए जो आपने कहा ना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त क्यों उठना चाहिए। जो लोग सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के टहलेंगे, भ्रमण करें, उनको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। उनका वायु तंत्र मजबूत रहेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, वायु अच्छा, उनका हृदय ठीक रहेगा। और नॉर्मली आप देखेंगे तो अधिकतर जो हार्ट अटैक होते हैं ना, वो सुबह के टाइम में ही होते हैं। हाँ, उस समय गैस जो है कुपित हो जाता है। और जो व्यक्ति बिस्तर ही छोड़ देगा 4 बजे, उसका गैस कुपित कहाँ होगा? गैस जब कुपित होता है तो वही हार्ट अटैक कराता है। तो अगर जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा तो वो आधे ये आक्रमण से तो बच जाएगा, तो उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। तमाम सुबह उठने के उसमें मैं कहा, उसमें विचार करते जाएगा तो हर तरह से बहुत एंगल से उसको कि क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि सूर्य जो है, सूर्य का संबंध दिमाग से है, मस्तिष्क से। तो सूर्य की उपासना हमारे यहाँ, सूर्य को जल देना, सुबह सूर्य का दर्शन करना, ये हमारी इतनी सनातन पद्धति रही है। आपने सुना होगा महाभारत में कर्ण जो है सूर्य उपासना के कर्ण जो भक्त थे। हाँ, तो तमाम लोग ऐसे जो इसके पीछे था कि आपने देखा होगा, कई बार आप फील करेंगे। मैं जस्ट सामान्य एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोई व्यक्ति ने रूटीन ही बना लिया है कि मुझे 9 बजे उठना है। हाँ, सेट कर लिया है कि मुझे 9 बजे उठना ही है, ठीक है ना। तो 9 बजे उठता है व्यक्ति। उस व्यक्ति को कभी कहा जाए कि भाई तू आज 10 से 11, 10:30 बजे सो जा और सुबह कम से कम 5 बजे उठ जाना, सूर्योदय से पहले उठ जाना, सूर्य के निकलने से पहले अपनी दिनचर्या कर लेना, ठीक है ना। और उस दिन पूरे दिन को फील करना कि मैं जो 9 बजे उठता हूं तो मेरी दिनचर्या कैसी रहती है, और आज मैं सूर्योदय से पहले उठा हूं तो मेरी दिनचर्या कैसी, दोनों को फिर तुलना करना। अपने आप फर्क मिलेगा, एकदम उसके तरोताजगी बनी रहेगी, उसके मस्तिष्क में मस्तिष्क कोई भी काम में मन लगेगा, कुछ भी करेगा। और जो लोग नेचुरली अपनी सनातन परंपरा के अंतर्गत सूर्योदय से पहले उठ के दिनचर्या करके अपना कार्य करते हैं, उनको बोल दीजिए कि कल आप फ्री हो, कल आप 9 बजे तक सोना, ठीक है ना। हाँ, 9 बजे तक सोना, और सो के जब उठेगा व्यक्ति 9 बजे तो वो व्यक्ति का सिर भारी रहेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा। कुर्सी से उठाएंगे तो सोफा पे चला जाएगा, सोफा पे चलाएंगे तो बेड पे जाके पड़ जाएगा, दिन भर पड़ा पड़ा रहेगा, किसी का आलसी हो जाएगा। तो सूर्य प्रेरक शक्ति है, वो प्रेरणा करता है। वो मिर्ची के बीज को भी प्रेरित करता है, गाजर के बीज को भी प्रेरित करता है। मिर्ची के अंदर तीखापन बढ़ा देता है, गाजर के अंदर मीठापन बढ़ा देता है। वो प्रेरक शक्ति है। तो इसलिए सूर्य की उपासना, सुबह सुबह उठ के जल देना, सूर्य का दर्शन करा, हमारे जीवन के मन मस्तिष्क को, खासकर मैंने कहा ना, गर्दन से ऊपर सारा हमारा हेड ऑफिस है। सारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं वो गर्दन के ऊपर मौजूद है, ठीक है ना। आंख ऊपर ही है, कान है, नाक है, जीवा है, 4 हो गए। और स्किन जो ये भी तो अंशतः ऊपर है,
तो पूरा हेड ऑफिस हमारा, तो हमारा मस्तिष्क एकदम प्रफुल्लित रहेगा, आनंदित रहेगा। तो सूर्य से जो जुड़ेगा वो सूर्य के समान तेजस्वी होगा, अपने कार्यों में सफल होगा, अपने आगे बढ़ेगा, अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करेगा। इसलिए हमारी यहाँ परंपरा रही है सूर्य को जल देना, सुबह सूर्य का दर्शन करना, स्नान करके। ये बहुत बड़ी सनातन परंपरा रही है, इसको हम फॉलो करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत बदलाव और बहुत तरक्की। बिल्कुल। और जैसे हम अगर सूर्य को जल अर्पण करते हैं, उसके बाद मंदिर हम जाते हैं, मतलब पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं भगवान के पास। तो दीप जलाने का क्या महत्व होता है, ये मैं जानना चाहूँगी। दिया जलाना, अपने दिया, देखिए हिंदू लोग ही नहीं दिया जलाते, हर रिलीजन में आप देखेंगे तो ये मौजूद है। आप देखें क्रिश्चियन लोग कैंडल जलाते हैं, और मुस्लिम लोग लोहान जला के धुआं करते हैं। हाँ। और पारसी लोगों का तो फायर के टेम्पल होता है। तो हाँ, तो सब जगह ये दीप प्रज्वलन जो है, माने दिया जो है, और घी के दिए जलाना, ये तो अपने आप मुहावरा है। जिससे किसी खुशी व्यक्त करना हो तो कहते हैं घी के दिए जलाना, मतलब खुशी व्यक्त करना, ये तो मुहावरा बन गया ये एक तरीके से। तो घी का दिया जलाना अपने मंदिरों में या घर में ये बड़ा उत्तम माना जाता है। और इसमें जो है घी है वो जलने के बाद वो जल के उसके अणु परमाणु फैल जाते हैं, पॉजिटिविटी होती है। हाँ, फैलते हैं। और घी के जलने, क्योंकि अभी ये एक बहुत बड़ा विषय है, हमारे यहाँ अग्निहोत्र की बहुत सुंदर परंपरा रही है, और अग्निहोत्र होते रहे जिसमें घी की आहुतियाँ दी जाती है। तो उसका एक बहुत लॉजिकल और साइंस की उसके पीछे रहा है कि हम उसको क्यों करें। तो घी के दिए जलाने से तमसो माँ ज्योतिर्गमय हमारा कंसेप्ट रहा है कि हम अंधकार से प्रकाश की तरफ चले। तो और घी के जो दिए की जो लौ है वो आप देखेंगे हमेशा ऊपर उठती है। जी। ठीक है ना। तो चेतना जो है माने वो ऊर्ध्वगमन का प्रतीक है। थोड़ा शास्त्रीय शब्द है ऊर्ध्वगमन, लेकिन आप यूँ समझे कि न्यूटन का सारा नियम फेल हो जाता है वहाँ। आप कैंडल को जला के उल्टा भी करेंगे तो उसकी लपटें ऊपर जाती है। तो ऊर्ध्वगमन का प्रतीक है। तो हमारी चेतना को बहना है दो तरीके से, या तो ये दिए की लौ की तरह बहे, चेतना ऊर्ध्वगमन को जाए, या फिर पानी की तरह बहे नीचे। चेतना दो तरह से बहती है। तो हमें ये हमारे पूर्वजों ने इससे प्रेरणा लेके हमें अपनी चेतना को उच्च चेतना बनानी है, दिव्यता लानी है, देवत्व की तरफ जाना है। तो अग्नि की जो दीपक की लौ है कैसी भी जलाएं ऊपर जाती है। तो जब मंदिर में व्यक्ति दिया जलाता है तो प्रार्थना करता है कि हमें अपनी चेतना को दिव्यता से भरना है, प्रकाश से भरना है, ज्ञान से भरना है, ज्योति से भरना है, और हमें अपनी दिव्यता को लानी है। तो ये दिए की एक प्रेरणा है। तो और ये तो स्पिरिचुअल लाभ हो गया, और साइंटिफिक लाभ ये भी है कि घी के जो परमाणु है जब हवाओं में मिक्स होते हैं तो हवाओं के प्रदूषण को नष्ट करते हैं। या आप साइंस में पढ़ेंगे तो एक एनर्जी का नियम पढ़ाया जाता है। दुनिया में कुछ भी जल के कोई चीज़ समाप्त नहीं हो जाती, उसका रूप बदल जाता है। ठीक है ना, एनर्जी के रूल्स है ना, उसका रूप बदल जाएगा। वो चीज़ जल के समाप्त हो जैसा संभव नहीं है। तो घी का जो घी जल गया वो जल के समाप्त नहीं हुआ, बल्कि वो घी खंडित हुआ अणु परमाणु में, और खंडित हो गैस के फॉर्मेट में आके हवा में बिखर रहा है। तो वो जो हवा में जो वो घी जा रहा है वो हवा के प्रदूषण को नष्ट करता है, ऑक्सीजन पैदा करता है। आप सर्च करें मिलेगा, घी जलने से, गाय का शुद्ध घी जलने से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है नेचर में। तो बहुत सारे लाभ हैं। और ऐसे में छोटे से उदाहरण दो आपको, घी के आप नेट पर जाएंगे तो बहुत सारे गाय के शुद्ध घी का जो फायदा है वो बहुत फायदा है। आप जैसे कभी आप घर में सब्जी बनाया, आपने दाल बनाया, हाँ, और उसमें नमक ज़्यादा पड़ गया या मिर्ची ज़्यादा पड़ गई, या घर में छोटा बच्चा उसको तीखा नहीं अच्छा लगता, तो आप थोड़ा सा घी गर्म करके उसमें मिक्स कर देंगे, उसका जो तीखापन है वो कट जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, घी डाल दें, अनबैलेंस उसको बैलेंस कर देता है, नमक ज़्यादा है उसको बैलेंस कर देगा। तो जब इसके परमाणु हवाओं में जाएंगे तो इसके प्रदूषण को बैलेंस करते हैं, नष्ट करते हैं। अगरबत्ती जलाएंगे, धूप जलाएंगे, या कोई रूम फ्रेशनर मारेंगे, तो वो क्या करता है कि वो उसकी जो सुगंध है वो उसमें मिक्स हो जाती है,
और मिक्स हो जाती है तो आपको जो दुर्गंध है, जो पोल्यूशन है, उसका पता नहीं चलता। लेकिन जब दिया जलेगा तो उस पोल्यूशन को नष्ट कर देता है। ये फायदा है। इसलिए धूप जलाना, अगरबत्ती जलाना एक टेम्परेरी मतलब सॉल्यूशन है। आपको तो उसका दुर्गंध पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको चाह रहे हैं कि यहाँ का जो वायु है, वो वायु का एनर्जी लेवल अच्छा हो जाए, तो वो घी के दिए जलाना ज़्यादा लाभकारी है, उसको नष्ट कर देता है। इसलिए हमारे घी के दिए जलाना, खुशी व्यक्त करना, हर अवसरों पर ये होता रहा है। और इसका विशुद्ध रूप हमारे यहाँ अग्निहोत्र की परंपरा है, उस पर कभी चर्चा करें, लेकिन ये दिए जलाना बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और जब हम मंदिर में जाते हैं, हम भजन कीर्तन करते हैं, इससे हमारे मन को शांति मिलती है। और भजन कीर्तन करने के समय हम सब ताली बजाते हैं। जी जी। तो ताली बजाने का कोई अलग से कोई महत्व है, या बस हम ऐसे जैसा कि हमें मन को आनंद मिलता है तो बस हम इसलिए बजाते हैं? हाँ, ताली देखिए, तो एक तो ये है कि कीर्तन हो रहा है, ताली, ताल, किसी कीर्तन को ताल में बांधना। जी। जब वो किसी फ्रेम में मतलब बंधेगा तो वो तालबद्ध होगा तो ही आनंद होगा। ताल अगर बिगड़ जाए तो बिगड़ जाता है। तो आप कोई आरती हो रही है, गीत हो रहा है, तो जब ताली बजाता है आदमी तो उसके ताल से जुड़ जाता है, उसका ताल व्यवस्थित हो जाता है। ताल समझ में आ रहा है? हाँ, सुरताल। हाँ, सुरताल। तो ताल में हो जाता है। एक तो ये है। और जब ताल में हम जुड़ते हैं तो अब ये बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं, लेकिन ये सामान्य है कि दो हाथ से ताली बजाए तो हम एक तालबद्ध हो गए, कीर्तन के साथ तालबद्ध हो गए, जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि जब ये हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि ये जो ये हाथ है, ये जो आप दिख रहा है, ये सारे शरीर के जो पॉइंट्स है यहाँ से एक्टिव होते हैं। हाँ, एक्यूप्रेशर। हाँ, एक्यूप्रेशर का सारा साइंस, हाँ, इसी पे डिपेंड है। सारे बॉडी को एक्टिव करना है तो ये पांचों जो हमारे पूरा हाथ का जो पंजा है, ये इसमें बहुत कुछ है। ठीक है ना? तो इसमें बहुत कुछ है। अगर ताली व्यक्ति बजाता है तो ये सारे पॉइंट्स हमारे एकदम, आप कभी आलस हो, कुछ हो ऐसा, तो जोर जोर से, ये नहीं कि हल्के फुल्के नहीं, और एकदम ऐसा ताली जोर जोर से बजाए व्यक्ति तो उसकी सारी नस नाड़ियाँ एक्टिव हो जाती है, उसके अंदर एक ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो कोई कीर्तन करेगा और ताली बजाएगा तो उसकी ऊर्जा उसकी बढ़ जाएगी, और एक तो तालबद्ध हो जाता है और ये इनसे एक्यूप्रेशर हो जाता है पूरा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसके लाभ अद्भुत है। तो सारे चीज़ों का एक साथ एक्यूप्रेशर हो जाता है। तो आचार्य जी, अभी ये सारे सवाल जवाब तो हो गए। अभी शादी के विषय में मैं जानना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि एक गोत्र में शादी करना मना है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि एक गोत्र में क्यों नहीं शादी कर सकते? हमारी सनातन संस्कृति में ये है, पर इसमें यह है कि गोत्र जो है हमारे बहुत पूर्वजों के, ऋषि मुनियों के नाम से चले आते हैं। तो गोत्र में विवाह करना, लेकिन ये इतने प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। महर्षि भारद्वाज के नाम पे, कश्यप के नाम पे, अनेक ऋषि मुनियों के नाम पे गोत्र चले। ये लेकिन बहुत बड़ा लंबा गैप है। इसको ऐसे समझे कि सब पिंड एक शब्द आता है, मतलब एक परिवार में या एक जो ब्लड का रिश्ता है, जिसको जैसे मान लीजिए 4 भाई हैं, उनके बच्चे हैं, तो अब जो अपने पूर्वजों का पिंड कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं, वो सब पिंडी कहलाते हैं। यानी अगर मैं 4 भाई हूं तो मैं अपने पिताजी का पिंडदान करूंगा, मेरे भाई भी पिताजी का पिंडदान कर सकते हैं, मेरे दूसरे भाई पिताजी का पिंडदान करते हैं, तो हम सब पिंडी हो गए। तो अगर हमारे बच्चे भी अगर दादाजी का पिंडदान करना चाहे, तो अब हमारे अगर 4 बच्चे हो गए तो वो भी उनके कर सकते हैं। तो जो सब पिंडी होंगे, यानी एक गोत्र में पिंडदान कर सकते हैं, उस ब्लड के रिश्ते में विवाह एकदम से मना है। नहीं करना होता। लेकिन दूर, क्योंकि इसमें ये मना भी इसलिए है क्योंकि हमारे ऋषियों की ऐसी सोच थी कि हमारी जो नेक्स्ट पीढ़ी है वो हमसे बेहतर होनी चाहिए।
उनकी सोच, उनकी समझ मेरे से ज़्यादा बेहतर, उनकी क्वालिटी, उनकी दिव्यता मेरे से बेहतर होनी चाहिए। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य की क्वालिटी और दिव्यता बढ़नी चाहिए। तो वो तब बढ़ेगा जब एक दूर का ब्लड मिक्स होगा। पति पत्नी का जो रिश्ता है उसमें दूर के ब्लड, अपने नज़दीक के नहीं, पिता के गोत्र में भी और माता के गोत्र में भी कम से कम 5-5, 7-7 पीढ़ियों का एक फासला रखा गया है कि इस बीच में शादी नहीं करनी चाहिए। इससे क्या है कि जो आने वाले बच्चे होंगे उनकी गुणवत्ता अच्छी होगी। तो उसकी वो बायोलॉजिकली आप इस पर रिसर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो दूर के ब्लड जब मिलते हैं तो उनके बच्चों के अंदर क्वालिटी अच्छी बनती है, उनके अंदर दिव्यता अच्छी आती है। इसलिए हमारे यहाँ तो एक शब्द है, बेटी के लिए शब्द आता है, जैसे बेटी को पुत्री कहते हैं, उसमें एक शब्द है संस्कृत में दुहिता। दुहिता तो उसका मतलब होता है दुहिता दुर्हिता भवती ति दुहिता, यानी दुहिता दुर्हिता, उसके दूर के रिश्ते में होना ही हितकारी है। और उसमें कई तरीके के से इतिहास में बहुत देखेंगे कि ऐसी शादियां हुई है। सुभद्रा और कृष्ण की शादी हुई है जो ममेरी बहन या कुछ ऐसी लगती है। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी है जहाँ मामा की लड़की से शादी करने का रिवाज। हाँ ऐसे, हाँ तो ये बहुत सारे हैं, अलग अलग रिवाज हैं। लेकिन एक पूर्वजों ने एक व्यवस्था दी थी कि भाई दूर का खून हो तो ज़्यादा अच्छा है। और नज़दीक में क्या है, एक तो पति पत्नी में प्रेम भी, दूर के आसपास बचपन से ही जो खेले कूदे हैं तो वो एक दूसरे की कमी सब जानते हैं। और दूर का रिश्ता होता है तो पति पत्नी में प्रेम भी अच्छा रहेगा, जीवन भी सुखी रहेगा, एक दूसरे की बचपन की कमियों का पता नहीं रहेगा। तो कई तरीके से फायदे हैं, बायोलॉजिकली, आध्यात्मिक, सोशली, सामाजिक दृष्टि से भी लाभ है। तो इसे दुहिता दुर्हिता भवती ति दुहिता। अभी आचार्य जी, मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि महिलाएं आजकल हर क्षेत्र में मतलब सफलता पा रही है, और वो अब ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब कोई काम अगर आदमी कर सकता है तो वो महिलाएं नहीं कर सकती है, मतलब हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ी है। बट आज भी कई लोग कहते हैं कि महिलाएं ये नहीं कर सकती, जैसे मतलब वो वेद नहीं पढ़ सकती या गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती। तो मतलब ऐसा लोग क्यों कहते हैं? तो ये हम सबके दिमाग में ये सवाल उठता है। हाँ, ये बड़ा आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। और ये साधारण लोग नहीं, ये अपने सनातन संस्कृति के बड़े प्रतिष्ठित संत महात्मा का ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है कि महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती। और ये तो मैं कहूँ कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है यह कहना कि महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती, गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती। ये क्योंकि इसका मैं सप्रमाण बात करूँगा। हमारे यहाँ वेद सबसे बड़ा प्रमाण है, और वेद का एक मंत्र है, उसमें साफ लिखा हुआ है। वो मंत्र है यथे माम वाचम कल्याणी आवदानी जनेभ्य। यह जो कल्याणी, जो परमात्मा की तरफ से कहा जा रहा है कि यह जो वेद की कल्याणी वाणी जो मैं बता रहा हूँ, यथे माम वाचम कल्याणी आवदानी जनेभ्य, ये जनेभ्य यानी जन मात्र के लिए है। जनेभ्य संस्कृत में जैसे जन माने पब्लिक कहते हैं, और बहुवचन में प्लूरल में यूज हुआ है, यानी मनुष्य मात्र के लिए है। तो जब मनुष्य मात्र कहा जाता है तो उसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। तो वेद के मंत्र जो है वो मनुष्य मात्र के लिए कहे गए हैं, इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। वेद का वाक्य है, वेद का प्रमाण, स्वयं वेद का प्रमाण। स्वयं वेद कहता है कि मैं ये मेरी जो बातें हैं पूरे मनुष्य मात्र के लिए। और इसको स्पष्ट कहा गया है आगे कि ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च, यानी ब्रह्मराजन्याभ्याम, ब्राह्मण के लिए भी, क्षत्रिय के लिए भी है, शूद्र के लिए भी, वैश्य के लिए भी है, मित्र के लिए, शत्रु के लिए भी, सबके लिए, अज्ञानी के लिए भी, ज्ञानी, सबको वेद पढ़ना है। तो वेद तो स्वयं कहता है कि मैं सबके लिए हूं, नॉलेज पे सबका अधिकार है। वेद का मतलब ज्ञान, वेद का मतलब नॉलेज, और उस नॉलेज पे सबका, मनुष्य मात्र का अधिकार है। ये किसी की बपौती
नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, हमारे यहाँ से बहुत सारी स्त्रियां हुई है जिन्होंने अपने बहुत सारे गार्गी, मैत्रेयी, बहुत सारे ऐसे नाम, प्रसिद्ध नाम हैं, जिन्होंने जो अपनी विद्वता से बड़े बड़े शास्त्रज्ञों के छक्के छुड़ाए हैं उन्होंने अपने शास्त्रार्थ में। तो जिनकी नॉलेज बहुत उच्च स्तर की रही है, तो ये कहना कि गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती, ये तो महाबेवकूफ़ी की बात है और महामूर्खता की बात है। ऐसे लोगों का तो बहिष्कार होना चाहिए समाज में, ऐसे जो लोग कहते हैं। तो शिक्षा के ऊपर सबका अधिकार है, ज्ञान के ऊपर सबका अधिकार है, कहीं भेदभाव वैदिक मंत्रों में नहीं है। अगर कोई भेदभाव करता है तो ये सनातन संस्कृति का दुश्मन है। तो आचार्य जी, जैसे आपने कहा कि सबका अधिकार है और सब लोग एक समान है, और आपने जाति के बारे में भी कहा, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो कोई भी कास्ट हो। तो मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि पहले के पूर्वज मतलब जाति, ये सब चीज़ों में भेदभाव करते। देखिए, अब मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहा, जाति नहीं कहा। अब जाति शब्द आप बोल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ। मैं ये वर्ण व्यवस्था थी, वेद की जो व्यवस्था थी, इसको वर्ण व्यवस्था कहते हैं। वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है कि अपने काम को चुनना, वर्ण करना, सेलेक्ट करना, कि मुझे ब्राह्मण वृत्ति वाला काम करना है, मुझे क्षत्रिय वृत्ति वाला काम करना है, मुझे सेवा का काम करना है, मुझे बिजनेस व्यापार करना है, मेरी क्या चॉइस है, मेरा क्या इंटरेस्ट है, मेरे किस में अच्छी कैपेसिटी है, मेरा किस में स्किल अच्छा है, वो मैं काम चॉइस से करूं। इसको वर्ण व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो ये तो वर्ण व्यवस्था है। और ये जो जाति शब्द कहते हैं ना, ये जाति शब्द ये जो बना रखे हैं, ये कोई जन्म से कोई न तो ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय होता है, न वैश्य होता है, न शूद्र होता है। ये तो जन्म से सब, हाँ, सब एक जैसे हैं। ये तो गुरुकुलों में आचार्य लोग जब पढ़ते थे बच्चे, तो उनकी प्रवृत्ति को, उनके हाव भाव को, उनके एक्टिविटी को देखते थे, तो वो एक निर्धारण देते कि भाई तुम्हारी रुचि इसमें है तो तुम ये काम कर लो, तुम्हारे लिए ज़्यादा अनुकूल रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, जो उसमें फिर जो छट जाते थे वो कहते सेवा कर लेना। कोई अगर ब्रह्मवृत्ति वाला व्यक्ति है, नॉलेज में ज़्यादा उसकी इंटरेस्ट है, रुचि है, उसको ब्राह्मण वृत्ति देव का कह देते थे। जो थोड़ा सा प्रशासनिक क्षेत्रों में लीडरशिप जिसके अंदर है, तो उसको कहते तो प्रशासनिक क्षेत्र में क्षत्रिय वृत्ति का काम करना। जो थोड़ा कृषि है, खेती है, विज्ञान है, बिजनेस है, बिजनेस व्यापार है, इसमें थोड़ी रुचि है, उसको कहते तुम ये काम कर लेना। और कुछ बच्चे ऐसे होते जो तीनों में छट जाते थे, क्योंकि कुछ तो बच्चे फेल हो जाएंगे ना, तो वो कहते तुम सेवा करना, मेहनत करना, मेहनत से नहीं भागना, अगर तुम मेहनत करेगा तो तुम्हारा जीवन अच्छे से निकल जाएगा। तो ये कोई जन्म से लेना देना इसका नहीं है। जाति शब्द जो है, जाति का मतलब होता है जिसकी जन्म से ही एक अलग आकृति हो, एक अलग प्रकृति हो, उसको जाति कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये घोड़ा है, ये कौवा है, ये कबूतर है, ये हाथी है, ये ऊंट है, ये बैल है। देखते ही आप बोल दे रहे ये ऊंट है, उसकी जन्म से एक अलग आकृति है, उसकी अलग प्रकृति है, उसका गधा है, ठीक है ना, उसकी अलग बनावट है। आकृति मतलब बनावट है उसकी अलग से। तो ये परमात्मा के द्वारा बनाई हुई ये जातियां हैं। वैसे मनुष्य एक जाति है, जैसे घोड़ा है, बंदर है, कौवा है, वैसे मनुष्य है, एक जाति है। ये गॉडमेड जातियां है, परमात्मा ने बना के भेजे। तो मनुष्य एक जाति है। लेकिन ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे कहा, ये मैंने जाति नहीं कहा, ये वर्ण व्यवस्था है। ये इस मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार अपने काम को चुनता था, तो वो वर्ण व्यवस्था थी। तो सबके, यानी हर वर्ण का उस पर अधिकार था, ठीक है। सब, स्त्री हो, पुरुष हो, सब उसको नॉलेज पे सबका अधिकार होना चाहिए और सबको पढ़ने की सुविधा मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ तो नारा था कि जो हमारे यहाँ वैदिक व्यवस्था थी कि घर में बच्चे बड़े हो, मतलब 8 साल के हो गए तो उसको घर में नहीं रह सकते, उसको गुरुकुल में जाना अनिवार्य है। हमारा एजुकेशन का इतना हाई लेवल था, स्टैंडर्ड था, यानी बच्चे को घर में नहीं, अगर घर में कोई बच्चा रहेगा तो राजा की तरफ से दंडित किया जाएगा उसको घर में नहीं रहना, उसको गुरुकुल में पढ़ना ही पढ़ना है। तब तो हमारी शिक्षण व्यवस्था इतनी हाई लेवल की थी। ये तो हम मध्यकाल में बाहर के आक्रांताओं से प्रताड़ित हुए, दुखी हुए, हमारा सब व्यवस्था छिन्न भिन्न कर दी लोगों ने, तो हमारे गुरुकुल नष्ट कर दिए गए और सब महकाले गए। तो तब जाके हमारी अशिक्षा और तमाम चीज़ें ये फैल गई, अज्ञानता फैल गई। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं था। हमारे पूर्वजों की व्यवस्था बड़ी गौरवशाली रही है और उन व्यवस्थाओं में शिक्षा पे, ज्ञान पे, नॉलेज पे, गायत्री पे, वेद पे सबका अधिकार है। जी, बिल्कुल। और जैसे महिलाओं के बारे में हमने ये बात छेड़ी,
तो एक सवाल और उठता है कि महिलाओं का जो महिला हर महीने महिलाओं को जो पीरियड्स होता है तो उस समय पूजा नहीं कर सकते, मंदिरों में नहीं जा सकते। तो आज की जो पीढ़ी है वो इस मानना नहीं चाहती है, बोलती है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, हम नहीं मानते ये सब। तो इसके पीछे आप हमें बताना चाहेंगे क्या असल में हमें नहीं जाना चाहिए मंदिर में या पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, या बस कोई और रीज़न है? बढ़िया सवाल है आपके। मेरी सहेली पत्रिका के हिसाब से आपने सवाल किया है, तो मैं सब महिलाओं की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो पूर्वजों ने व्यवस्था दे रखी है, कई बार तो इस पे बहुत कटाक्ष लोग करते हैं कि देखो तुम्हारे यहाँ बड़ा भेदभाव है कि उनको ये नहीं करने देना, वो नहीं करने देना, ऐसे नहीं करना, ये भेदभाव है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये कई बार जो गैर मतलब इतर जो हिंदू से इतर रिलीजन वाले लोग हैं वो हमारे यंग जनरेशन को ऐसा व्यंग करते हैं। मैं तो एक जगह कहीं किसी घर में था, कोई नए घर का प्रसंग था, पूजन का प्रसंग था, तो वो माता जी थी और उनकी बहू और बेटा, 3 ही मेंबर थे। तो माता जी ने कहा कि आचार्य जी ये बहू तो आज पूजा में नहीं बैठ सकती, मतलब यही कारण रहा होगा। तो बेटे को बहुत वो हुआ कि वो छुटते ही बेटा ने कहा आचार्य जी ऐसा क्यों होता है अपने हिंदू समाज में बड़ा भेदभाव है, अपने हिंदू समाज में बहुत भेद है महिलाओं के साथ, पूजा क्यों नहीं कर सकती मेरी पत्नी? ऐसा, हाँ, ऐसा सामान्य क्वेश्चन था। तो मैंने कहा ठीक है बताता हूँ भेदभाव ये क्या है भेदभाव? कोई फेस्टिवल हो गया, हाँ। या अगर शादी ही है तो शादी में भी कितनी पूजा पाठ नियम में करना पड़ता है। अब ये देखिए भेदभाव असल में है क्या, इसका वास्तविक कारण क्या है कि हमारी जो पारिवारिक जो संरचना थी, संयुक्त फैमिली होती थी। अब उसमें ये जो 4 दिन का जो दौर होता है, एक तो पवित्रता के, पूजा का मतलब था प्यूरिटी, पवित्रता, तो पवित्रता का ध्यान रखना होता। तो आजकल जो आधुनिक सुविधाएं हैं, जिससे नहीं तो पहले ऐसी सुविधाएं नहीं थी, तो उसमें उस एक बड़ा कारण ये भी था। और आजकल बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो उस दृष्टि से तो ठीक है। लेकिन दूसरा एक कारण ये भी था कि जो महिला 4 दिन इस दौर से गुजरती है वो महिला बहुत पीड़ित होती है, यानी शारीरिक रूप से बहुत तकलीफ में होती है। जो महिलाएं इस दौर से गुजरती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उनको अनुभव है कि इस दौर में उनको शरीर में दर्द होना, ऐंठन होना, सिर में भारीपन होना, बहुत अत्यधिक पीड़ा से गुजरती है। तो हमारी जो पारिवारिक जो व्यवस्था थी उसमें यह था कि जो महिला इस 4 दिन के दौर से गुजरती थी उसको छुट्टी दे दी जाती थी कि भाई आराम करो, हर दिन वो इतना काम कर रही क्योंकि अब तुमको किचन में जाने की जरूरत नहीं है, तुमको खाना बनाने की जरूरत नहीं, तुम आराम करो 4 दिन। ये उनके लिए रिजर्वेशन था, विशेष करके उनके लिए आरक्षित कर दिया, तुम आराम करो। तो इसको हमारे यहाँ गैर रिलीजन वाले अरे अपने यहाँ बहुत, तुम्हारे यहाँ तो बहुत भेदभाव, महिलाओं से पूजा नहीं करो, ये नहीं, किचन में नहीं, ऐसा भेदभाव नहीं। ये उनके लिए सुविधा दी गई है कि भाई आपने रोज काम करना है, घर में सारे काम, आप 4 दिन आराम करिए। दूसरे जेठानी होती थी, देवरानी होती थी, घर में सास है, बहुत से लोग हैं जो काम करते। आजकल थोड़ा सा सिचुएशन बदला है, घर में परिवार के नाम पे पति पत्नी ही 2 ही हैं, तो तमाम चीज़ें बदली। उस बदली हुई परिस्थितियों को हम एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें जितना हो सके उसको मानना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा कोई भेदभाव ऐसा नहीं है। वो पूर्वजों ने एक व्यवस्था दी थी कि उनको रिलैक्स दिया था, तो ये इसको भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ऐसे पूजा से तो हम नहीं जोड़ सकते हैं ना कि पूजा नहीं कर सकते, या ऐसा? हाँ, पूजा से तात्पर्य वही है ना, मैंने पुराने का, हाँ, प्यूरिटी, पवित्रता की बात थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कई ऐसी चीज़ों का शरीर से ऐसे वेब्स निकलते हैं, जैसे मेरी पत्नी अब कभी इस दौर से होती है और वो आचार का जो वो होता है, अगर टच कर दे तो खराब हो जाता है। तो हाँ, अब ये शरीर के जो भी ऐसी अवस्था में जो किरणें निकलती होंगी जिससे कि इतना दुष्प्रभाव पड़ता है, तो इस लिहाज से उनको एक, जैसे हमारे यहाँ
अभी कोरोना गया तो कोरोना में क्वारंटाइन शब्द फेमस हुआ, ठीक है ना। तो वो एक तरह से वो क्वारंटाइन कर दिया जाता था, समझे मेरी बात। उनको 4 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया कि आप इस दौर से गुजर रहे, आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप अपने काम करिए और आराम करिए, ठीक है ना। हाँ, और वो महिला की दृष्टि से बहुत अच्छा होता था और सबके दृष्टि से, तो ये था, इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं थी, ठीक था। सो आचार्य जी, आपने जैसे भजन कीर्तन में तालियां बजाने का जो महत्व बताया था कि हम हाथ जोड़ते हैं और जो हाथ का जो एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट्स है वो टच होते हैं, तो क्या जैसे जब हम किसी को नमन करते हैं, हाथ जोड़कर नमन करते हैं, तो ये भी क्या इसी से रिलेटेड है या इसका कोई अलग अर्थ है? जब हम हाथ जोड़ते हैं और प्रणाम करते हैं लोगों को, तो इसका क्या अर्थ है? हाँ, हाथ जोड़ना किसी के सामने, ये एक सामने वाले को रेस्पेक्ट देना है, जी जी जी। नंबर 1 बात। अपने यहाँ नमस्ते की बहुत पुरानी प्रथा रही है, जी और जब कोई मिलता है व्यक्ति तो नमस्ते शब्द का अर्थ होता है नमः ते। जी। ते माने आपको, और नमः मतलब नमन करता हूँ, यानी आपका मैं आदर करता हूँ। तो जो मैं जुबान से बोल रहा हूँ वही मेरी क्रिया में हो रही है। मैंने 10 हाथ जोड़, मतलब 10 उंगलियां हमने जोड़ ली, ठीक है ना, हाथ जोड़ लिए, नमस्ते। तो ये एक तरीके से सामने वाले को रेस्पेक्ट है, ठीक है ना। और इसमें ऐसे तो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो हम सब कुछ किसी को रेस्पेक्ट देने के भाव में, आदर करने के भाव में हाथ जोड़ लेना सामने वाले को, ये हमारी सनातन संस्कृति रही है, ठीक है ना। और ये इतनी विशुद्ध रही है। अब आजकल तो हाय हेलो तमाम सब आ गया है, आजकल तो मुझे व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज देना होता है तो बोलते हैं पंडित जी मैं हाय भेजती हूँ, आप इस पे लिस्ट भेज दीजिए सामान का। तो मैंने कहा हाय मत भेजिए, नमस्ते भेज दीजिए ना। नमस्ते अपना इतना प्रैक्टिकल है, इतना, क्योंकि मैं जो जुबान से कह रहा हूँ प्रैक्टिकली वही हाथ जोड़ के, हाँ नमस्ते हाथ जोड़ के गर्दन झुका के आपका आदर कर रहा हूँ। और ये आपने देखा होगा कि हम लोग तो गांव में तो ऐसा था अब कि आदमी दूर से ही राम राम तो राम राम, वहीं लंबे दूर से वहीं आदमी खड़ा है 10 फुट 10 गज दूर, वहीं से राम राम तो राम राम हो गया, ठीक है ना। और मुंबई में आदमी आता है तो हाथ मिलाता है ऐसे सेकंड, एक दूसरे का हाथ मिलाता है। और फॉरेन में जाएंगे तो पप्पी झप्पी सब लेने लग गए। और जो कोरोना आया तो इसने सारे पप्पी झप्पी सब बंद कर दिए। हाँ, लोग ऐसे गले मिलते थे, एक दूसरे को पप्पी लेते थे, अब कोरोना का सब बंद है, अब नमस्ते करो। हाँ नमस्ते करो, और हमारा नमस्ते इंटरनेशनल हो गया। हाँ ट्रेंडिंग। क्योंकि देखो मेरा हाथ मेरे पास, आपका हाथ आपके पास, आप 2 गज नहीं 10 गज दूरी से नमस्ते करिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, कितना अच्छा है। नमस्ते, आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, कितनी अच्छी चीज़ है ना। और वो सारे कोरोना ने बंद करा दिए थे। तो ये सब अपनी जो पुरातन चीज़ें हैं बड़ी ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी है। अगर उसको हम पालन करें, उसको हम अमल में लाएं, तो हमारी सुंदर प्रथा का, सुंदर परंपराओं का संरक्षण होगा और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। उसी में नमस्ते है, नमस्कार है, तो अपनी जो भी चीज़ें हैं बड़ी सोच समझ के बनाई गई। इसलिए कोरोना भी आया तो हमारा नमस्ते हिला डुला नहीं, नमस्ते बल्कि और प्रमोट हुआ। पर माथे पर तिलक लगाने का क्या महत्व है? हम क्या तिलक जो है वो श्रेष्ठता का प्रतीक है जी, श्रेष्ठता का प्रतीक है। और तिलक जब लगाया जाता है, जिस जगह पे लगाया जाता है, हमारे यहाँ अष्टचक्र नवद्वारा शास्त्रों में आता है। शरीर में 8 चक्र है, 9 द्वार है। देवानाम पुरयोध्या, ये हमारी अयोध्या नगरी है, पूरा शरीर ही अयोध्या नगरी है, ठीक है ना। तो इसमें जो यहाँ का जो चक्र है, ये आज्ञा चक्र बोलते हैं इसको, आज्ञा चक्र जी। ये एक तरीके से तीसरा नेत्र है। तो ये यहाँ से पूरे बॉडी का ऑर्डर में कंट्रोल होता है। तो यहाँ से कई बार आपने देखा होगा सिर में दर्द होता है तो यहीं दर्द होता है कई बार। हाँ, तो यहाँ दबाएं तो रिलैक्स होता है आदमी, होता है ना। कि सिर में दर्द होगा तो मैं तो ऐसे उंगलियों से यहाँ मारा जाए 2-3 बार एक्यूप्रेशर तो आदमी रिलैक्स हो जाता है। तो यहाँ से टच करने से वो हमारी यहाँ की जो नस नाड़ियाँ हैं वो एक्टिव होती है आदमी को। और चंदन का टीका लगाते थे लोग, उसे शीतलता का प्रतीक है। कोई जो ऑर्डर करने वाला है वो थोड़ा सा उसको व्यवस्थित से, मन शांत रहे, तो श्रेष्ठता का प्रतीक भी है। मानसिक रूप से भी बहुत लाभकारी है।
और एक उद्देश्य के लिए, क्यों, मतलब जैसे कि बहन भाई को राखी बांधती है तो टीका लगाती है, टीका लगाती है ना, टीका लगाती है, वो रक्षा सूत्र बांध रही है भाई को, तो अब भाई से एक तरह से प्रॉमिस ले रही है कि भाई तुम मेरी रक्षा करना। तो उस उद्देश्य को वो पक्का कर रही है, उसके माथे पे तिलक लगा रही है, तो मानो कह रही है कि ये बिल्कुल ये हमारा मतलब हाँ हमारा जो उद्देश्य है, हमारा रक्षण करना, हर हाल में रक्षण करना। तो टीका लगा के उसको पक्का कर, हाँ स्टैम्प कर रही है। कभी कोई व्यक्ति युद्ध भूमि में जा रहा है तो उसको रानियां जो है तिलक करके भेजती थी युद्ध भूमि के, जाओ और हाँ जीत करके आओ। तो ये तिलक श्रेष्ठता का, उसको अपने कमिटमेंट का, यानी जो हम उद्देश्य को उसको सफल करने का एक बहुत बड़ा प्रतीक रहे। तो हम हर अवसरों पर, कोई राजा बना तो उसको भी तिलक लगा के राज तिलक होता था। हाँ, तो ये सब तिलक श्रेष्ठता का प्रतीक है। और बाकी ये लगाने से मन थोड़ा, लोग चंदन वगैरह लगाते हैं, दिमाग शांत रहेगा। और हमको इस जगह पे आज्ञा चक्र पे प्रेरणा मिलती है कि हम उसको फोकस करें। कभी ध्यान करना हो तो हम योग में बताया जाता है कि दोनों भौहों के बीच में हाँ आज्ञा चक्र है, उस पर ध्यान लगाएं। यहाँ यदि मेडिटेशन किया जाए तो हमारी मानसिक शक्ति बढ़ जाती है। तो मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए, मन की ताकत को बढ़ाने के लिए यहाँ ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। तो इस पॉइंट को केंद्रित करते हुए हमारे यहाँ तिलक की प्रथा बहुत प्राचीन रही है। जैसे कि मैंने कहा था कि हिंदू में कई सारी परंपराएं और मान्यताएं हैं और हमारे मन में बहुत सारे सवाल थे, पर मुझे ऐसा लगता है कि आज के ये पॉडकास्ट के बाद आपके मन में जितने भी सवाल होंगे, आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। हो सकता है कि अभी भी कई सारे सवाल आपके मन में अभी भी हो, तो ये सारे सवाल आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं और हम जल्द ही आचार्य जी से फिर से मिलेंगे। और साथ ही साथ मैं आचार्य जी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगी। धन्यवाद आचार्य जी, मेरी सहेली के तरफ से, कि आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ शेयर की है। और जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। हमारे दर्शक आपको और भी बहुत सारी कई बातें जानना चाहेंगे आपसे। तो इसी के साथ मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि मेरी सहेली चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।